हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी। ये नेक्स्ट पेशेंट का एक्सरे है। ये पेशेंट मेरे पास लगभग अक्टूबर में आए थे लास्ट ईयर। ठीक है, उनको एजुकेशन के लिए बाहर जाना था इंडिया से और उनका थोड़ा वीज़ा का प्रॉब्लम आ रहा था, तो उन्होंने मेरे को दिखाया क्योंकि एक्सरे में उनके कुछ पैचेस आए हुए थे और उनको खांसी थी, भूख नहीं लग रही थी, वेट लॉस हो रहा था, वीकनेस थी और खाने पीने का मन नहीं कर रहा था। ये सारे सिम्टम थे। यंग गर्ल थी, फीमेल पेशेंट है। वो आप एक ब्रेस्ट शेडो और ये जो हुक्स वगैरह इनके माध्यम से हम जान सकते हैं। तो एक्सरे में उनके कुछ पैचेस आए, कुछ ओपेसिटीज़ आई। ठीक है, उनका फिर सीटी स्कैन किया। सीटी स्कैन में जो पैचेस आ रहे थे वो ट्यूबरक्लोसिस की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर उनका स्पुटम टेस्ट नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो बलगम वगैरह कुछ निकाल नहीं पा रही थी। ESR रेस था, CBC में लिम्फोसाइट बढ़े हुए थे, मॉन्टुक्स पॉजिटिव था। फिर हमने उनकी ब्रोंकोस्कोपी करी, ब्रोंको एल्वेओलर लवाज हमने लिया। लवाज के अंदर उनका जीन एक्सपर्ट, ठीक है, जो कि टीबी का टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव आया और एफएमपेसिन सेंसिटिव आया, जिससे पता चला कि हाँ पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस है और MDR नहीं है, नॉर्मल टीबी है क्योंकि एफएमपेसिन उनका सेंसिटिव था। उनको टीबी की दवाई शुरू कर दी गई और ये जो इन्फिल्ट्रेट आप देख रहे हैं, ये जो पैचेस कहीं कहीं पे इन्फिल्ट्रेट आ रहे हैं, तो ये उनके डिसअपियर होते गए और आज की डेट में वो बिल्कुल ओके हैं पेशेंट। ESR नॉर्मल आ गया है, एक्सरे बिल्कुल लगभग नॉर्मल हो गया है और पेशेंट सिम्टम फ्री हो गई है। तो आपने देखा पेशेंट को करेक्ट डायग्नोसिस और अगर करेक्ट ट्रीटमेंट मिल जाए और सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन हो जाए और टाइमली पेशेंट को आप असेस करते रहो। OPD में मंथली इंटरवल पे हम असेस करते हैं और यहाँ पे TB रिलेटेड, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स रिलेटेड जितनी भी होती हैं उनका सफलतापूर्वक इलाज हम यहाँ पे करते हैं प्रॉपरली डायग्नोस करके। तो ये एक यंग गर्ल थी, ठीक है, जिसको ट्यूबरक्लोसिस था। मोस्ट लाइकली जो वेट लॉस वगैरह करते हैं, जो आजकल के यंगस्टर्स हैं, जो ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं करते, खाली पेट रहते हैं, ठीक है, अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो मैं उनको आज इस केस के माध्यम से बता दूं कि आप अपना डाइट अच्छा रखें, ब्रेकफास्ट हैवी रखें, प्रोटीन रिच डाइट लें, जंक फूड फास्ट फूड को अवॉइड करें, नशे से बचें, अल्कोहल से बचें और प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें अगर आप टीबी से बचना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूं आज का ये केस आपको पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का एक्सरे के माध्यम से जो मैंने आपको बताया है, इन्फिल्ट्रेट्स आ रहे हैं और इसमें एक बहुत अच्छा लर्निंग पॉइंट ये है कि जो पेशेंट के अपर लोब्स हैं वो बिल्कुल स्पेयर्ड है, नॉर्मल है। आप देखेंगे ये बिल्कुल ब्लैक है, राइट अपर लोब और लेफ्ट अपर लोब और मिडिल लोब। जो लीजन है वो लोअर लोब में है, ठीक है, लोअर लोब में है। अब ट्यूबरक्लोसिस के लीजन लोअर लोब में अनकॉमन होते हैं, इतने कॉमन नहीं है। लोअर लोब में उनको टीबी होती है जो कि क्रॉनिक एल्कोहलिक हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, HIV की, कैंसर की और स्टेरॉइड की दवाइयों पर हैं, जबकि इस केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो टीबी एक तरीके का कह सकते हैं उसको हिंदी में कि बहरूपिया टाइप का डिजीज़ है। ये किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है। तो ट्यूबरक्लोसिस में डॉक्टर का एक्सपीरियंस भी बहुत काम आता है। तो आपने देखा बिल्कुल यंग फीमेल थी, कोई उसको डायबिटीज़ नहीं, हाइपरटेंशन नहीं, ठीक है, कोई किसी भी तरीके का कोई उसमें और प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बावजूद भी जो टीबी हुई वो लोअर लोब में हुई, ठीक है। तो ये सेकेंड लर्निंग पॉइंट मैंने आपको बताया है कि लोअर लोब में भी टीबी कॉमन है, क्योंकि अपर लोब में तो तुरंत पकड़ में आ जाती है, लोअर लोब में मुश्किल से पकड़ में आती है, और वो भी तब जब पेशेंट को स्पुटम ना आ रहा हो। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये केस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस का आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।